गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम 8 क्लास का सेकंड लेसन हिस्ट्री की बुक का पढ़ रहे हैं और आज की हमारी हेडिंग रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी में बाजार शुरू करती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ये हेडिंग है बेटा हमारी, यानी व्यापार शुरू करती है। तो पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री है यानी 1651 में हुगली नदी के किनारे पर शुरू हुई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1651 में और हुगली नदी के किनारे पर लगाई और कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। और एक नंबर का क्वेश्चन आपका, व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री में ही वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। तो जहां निर्यात की जाने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था उसको वेयर हाउस के नाम से जाना जाता था। और यहीं पर उनके यानी जो फैक्टर होते थे, काम करने वाले होते थे, अफसर होते थे, उनके दफ्तर होते थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी को के चारों ओर यानी सुरक्षा के लिए जहाँ पर यानी जितना भी क्षेत्र इसमें आता था, क्षेत्र के चारों ओर किला बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद है 2 साल में उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर, यानी 2 साल में उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर वहाँ के 3 गांव की ज़मीन जमींदारों से खरीद ली, जिसमें एक गांव था कालीकता और जिसे आज कालीकता के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस बात के लिए तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान होता है एक शाही आदेश। यानी कंपनी ने औरंगजेब को इस बात के लिए मना लिया कि वह कंपनी को बिना टैक्स दिए यहाँ व्यापार करने की इजाज़त दे दे। यानी इस तरह का फरमान कंपनी ने औरंगजेब से जारी करवा लिया और कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगे। यानी जितने अब उनके पास अधिकार थे, जब उसको औरंगजेब से यानी फरमान मिल गया तो और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाने लगे। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान में केवल शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार था, यानी कंपनी को ही सिर्फ शुल्क मुक्त यानी कंपनी को ही बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार था। और कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने फ़ायदा उठाकर कंपनी के अफसरों ने भी शुल्क चुकाने से इनकार यानी टैक्स भरने से इनकार कर दिया। और इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, यानी जो टैक्स दिया जाता था वो कम हो गया। और इससे बंगाल का जो नवाब मुर्शिद कुली खां था वह बिल्कुल इसके विरोध में था। और वह विरोध क्यों ना करता, क्योंकि जो नवाब मुर्शिद कुली खां था उसको जो राजस्व मिलता था अब राजस्व बहुत कम हो चुका था। कारण क्या था कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब से फरमान जारी करवा लिया था, दूसरे अब जो अफसर थे वो भी यानी राजस्व देने से इनकार कर रहे थे। तो इस कारण वहाँ राजस्व जो व्यवस्था थी बहुत कम हो गई थी। इसके बाद है सॉरी बेटा, व्यापार से युद्धों तक, यानी जो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच काफ़ी टकराव हो गए। कंपनी और बंगाल के नवाब, क्योंकि वो क्या नाम है राजस्व नहीं दे रहे थे, इस कारण नवाब के और कंपनी के बीच दोनों में टकराव शुरू हो गई। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकतें दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां, ये याद रखने आपने, पहले मुर्शिद कुली खां, फिर अलीवर्दी खां और उसके बाद फिरोजा दुल्ला बंगाल के नवाब बने। और ये तीनों ही बहुत शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से यानी दोनों के बीच टकराव हो गए थे, तो टकराव होने के कारण कंपनी को रियासतें देना मना कर दिया।
व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसे किलाबंदी भी बढ़ाने से रोक दिया गया। और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि वह बंगाल की सरकार को राजस्व वसूली कम होती जा रही है। तो टकराव के यानी आपसे कारण पूछे जा सकते हैं कि कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच जो टकराव थे उसका क्या कारण थे और क्या क्या यानी टकराव में क्या क्या उन्होंने किया। तो इसमें क्या किया, सबसे बाद पहले कि उस समय दूसरी क्षेत्रीय यानी मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और बंगाल सिराजुद्दौला यानी ये 3 महत्वपूर्ण बंगाल के शासक थे। उन्होंने क्या किया, एक तो कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले नजराने मांगने लगे, सिक्के डालने का अधिकार कंपनी को नहीं दिया गया, किलेबंदी बढ़ाने से रोक दिया गया, धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दलील दी कि उसकी वजह से यानी बंगाल को राजस्व जो है वसूली बहुत कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत यानी कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि राजस्व बहुत कम मिल रहा था तो इससे नवाबों की ताकत कम हो रही थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक फिर क्या क्या, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार, लेकिन कंपनी जो थी वो राजस्व देना ही नहीं चाहती थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, नवाबों व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया और कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों के कारण कंपनी का जो व्यापार है वो तबाह हो रहा है और व्यापार तभी फूल फल सकता है जब सरकार यानी शुल्क हटा दे। यानी जो यहाँ के नवाब थे वो जो राजस्व मांगना चाहते थे, कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का यानी जो नवाबों ने किले का निर्माण रुकवा दिया था वो भी बढ़ाना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और इन गंभीर कारणों के कारण यानी टकराव के कारण ही प्लासी का युद्ध छिड़ गया और प्लासी का युद्ध जो है हम बच्चों कल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।